बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। दोपहर का टाइम है। मजदूर भाई को हमने जो 2 बार चाय बना के दे दिए, उन्होंने चाय पी लिए। मजदूर भाई जो अपना काम कर रहे हैं मार्बल का, और मैं कर रही हूँ अभी खाना बनाने की तैयारी। सदाम साहब जी मुर्गी लेकर आए, साथ में कुछ टमाटर वगैरह। तो आज बनाऊंगी चावल। सदाम साहब ने कहा कि आज मजदूर भाइयों के लिए जो है आप बना लें चावल। मैंने कहा चले ठीक है, चावल बना लें। आप बना लेते हैं, आप मुर्गी लेकर आए तो मैं जो चावल बना लूँगी। तो इसमें कुछ मैं आलू भी डालूंगी, और जो आलू प्याज वगैरह जो मैंने छील के रखे हुए, टमाटर, सारे मसाले जो मैंने बना लिए। बस अब जो मुर्गी को साफ करके और जो करते हैं खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। जब तक मजदूर भाइयों के खाना खाने का टाइम हो जाएगा तब तक जो खाना बन जाएगा। दोनों बच्चियां जो कमरे में बैठ के रोटी खा रही हैं, क्योंकि सदाम साहब के लिए मैंने जो रोटी और आलू का सालन बनाया है। सदाम साहब ने अभी तक रोटी नहीं खाई है। बच्चियां दोनों रोटी बैठ कर खा रही हैं। लहसुन अदरक मैंने यहाँ पर छील के रखा हुआ है। तो अब जो सारे मसाले, सारा सामान मैंने यहाँ पर रख लिया इकट्ठे करके। पानी भी लेकर आई हूँ। सारे यहाँ पर मसाले मैंने रखे हुए हैं। मुर्गी को धो के साफ करके लेकर आई हूँ। आलू भी यहाँ पड़े हैं, बस आलू नहीं धोए, बाकी सारा सामान जो लेकर आई। चावल जो है 3 किस्म चावल है मेरे पास। ये वाले सदाम साहब जी शहर से लेकर आए थे, तो हमारे पास कुछ बच गए थे। और ये भी जो शहर के हैं। ये वाले जो हम ईद के तीसरे दिन पे गए थे रिश्तेदारों के पास घूमने के लिए, तो वहीं से हमें मिले थे। इसमें से भी कुछ पकाए हमने, कुछ जो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा आज मिक्स करके चावल बना लेते हैं, देखते हैं क्या चावल कैसे बनते हैं। अच्छा जी बेगम साहबा, ये क्या कर रही हो आप? ये मैं चावल जो नाप के बनाऊंगी। नाप के मतलब के माप के बनाऊंगी। अच्छा, मतलब ऐसे अंदाजा नहीं होता आपको? नहीं, तो ऐसे अंदाजा नहीं होगा। इतना सारा दिन बेगम साहबा काम करती हो, फिर भी आपको हाँ जी, इस चीज का मालूम नहीं है? ये है कि आगे के लिए अंदाजा हो जाएगा कि मतलब कि हो जाता है कि कितने मजदूरों के लिए कितने चावल बनाने चाहिए। अच्छा जी। जी नहीं करो। तो दोनों बच्चियां भी मेरे पास हैं, और मुनीजा तो कह रही है कि मैं अम्मी आपके साथ हेल्प करवाऊंगी। अब जो तड़का मैंने पकने के लिए रखा हुआ है, और तड़का हल्का सा जो ब्राउन भी हो गया है, और लहसुन अदरक भी कूट के इसमें डाल दिए। इसमें मैंने डाले ये थोड़ा सा बिरयानी का मसाला पड़ा हुआ था मेरे पास, वो डाला। हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, और दादर सी मिर्ची जो मोटी वाली होती है वो, और थोड़ा सा जीरा, नमक, सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, लौंग, काली मिर्च, और ये पत्ते वगैरह जो तड़का बन गया। तो तड़के मैंने जो मुर्गी डाली, मुर्गी फ्राई हो गई है। अब इसमें ये सारे मसाले डालने लगी है। जो मसाले मैंने लेके रखे हैं यहाँ पर, मुझे अब सारे इसमें डाल देती तो अब जो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए। टमाटर जो मसाले थे वो मैंने सारे इसमें डाल दिए। अब जैसे थोड़ी देर के लिए भूनते हैं ढक्कन दे के, ताकि ये टमाटर वगैरह का जो पानी निकले, तो सारी जो मुर्गी इसमें पक जाए। नींबू का पानी, टमाटर का पानी, मुर्गी का पानी, इसमें जो मुर्गी पक जाएगी। और ये साथ में मैंने थोड़ी सी इमली ली थी, इमली मैं इसमें डाल देती हूँ। तो अब जो मुर्गी को मैंने भून लिया, इसमें आलू मैंने डाल दिए थे। सालन जब पक के तैयार हो गया, इसका घी जब निकल आए, इसे मैंने भून लिए। इसका घी जब निकल आए, तो अब इसमें डाल देते हैं चावलों का पानी, फिर जाके चावल धो के लेकर आते हैं।
अब जो पानी उबल गया, अब इसमें मैं जो चावल डालने लगी। चावलों को मैंने धो के रखा हुआ है, इनका पानी मैंने ज़्यादा निकाल दिया था, बस ये थोड़ा सा पानी था। तो अब जो चावल इसमें डाल देती हूँ। गैस पे कुछ टाइम लग जाता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि पानी जब उबले गैस पे तब तक जो बंदा इंतजार करता रहे। आग पे लकड़ियों पे ये है कि जल्दी से पानी उबल जाता है तो जल्दी से चावल डाल के और बंदा जो चावलों को दम पे रख लेता है। खैर कोई बात नहीं, अभी तक मिस्त्री भाइयों का जो खाना खाने का टाइम नहीं हुआ, अभी वो जो काम कर रहे हैं। तो अब जो चावल बन गए, बस अब जो इनको दम पे रखने लगी हूँ। इसके ऊपर जो मैंने हरा धनिया भी डाल दिया। अब उसे जो ढक्कन दे के और जो हल्की आंच कर देती है। आग तो मैंने इसकी हल्की कर दी है, लेकिन फिर भी जो हल्की कर देती हूँ ताकि ये जो 20 मिनट में इसे जो दम पे रख लूँगी। तो अभी जो चावलों के दम का टाइम जो पूरा हो गया, अब जैसे मैंने खोला है और देखते हैं कि चावल कैसे बने। अच्छा जी बेगम साहब, एक बात बताऊं, जी मेरा दिल आज बहुत कह रहा है कि मैं खा लूं थोड़े चावल। चावल थोड़े से खाना, हाँ थोड़े से खा ले, फिर दवाई पड़ी है, दवाई खा लेना ऊपर से। दोने वाले दे दे भला मुझे। चलो सही है, मैं दे देती हूँ आपको। क्या करूं मेरे प्यारे व्यूअर्स, दिल तो बहुत कहता है कि बहुत सारी चीज़ें खाऊं, लेकिन सेहत सही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर सेहत सही है तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। तो अब जे मिस्त्री भाई, मजदूर भाई सब बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि हमें जो खाना दे दें, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। 3 हो गए हैं। अभी मिस्त्रियों को मैंने जोरी कहा कि भाई आप खाना खा लें, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, शाम के 3 बज रहे हैं। तभी उन्होंने जाके जो है बेगम साहबा बात को माना है। सही है, वो काम माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत तेज से काम कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। लेकिन खाना भी तो खाना है ना, और चाय पीते हैं ना, इसलिए उनको भूख कमाता नहीं किसके लिए बंदा। जी, वो सही बात है आपकी, लेकिन बंदा जो ज्यादा चाय पीता है ना, उससे जो भूख कम लगती है। अच्छा जी, 3 बार तो वो चाय पीते हैं। चलो खाना तैयार हो गया, आप खाना लेकर जाएं। फिर मैं आके खाऊं। आप आके खा लें, पहले उनको दें, बैठे हैं वो। देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। मिस्त्रियों को मैंने खाना यहाँ पर दे दिया है। 3 बजे दे दिया है खाना। 3 बजे को आपको ही खाना है ना, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आपको खाना खाना है या नहीं खाना है। आज तो मैं आपके पास 3 दफ़ा आया हूँ कि भाई खाना खा लें, खाना खा लें, लेकिन शायद ये उस्ताद के काम है, ये उस्ताद के काम है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ऊपर तो देखें। उस्ताद को कोई भी चीज़ जो है नहीं पसंद आ रही है इस वक्त, क्योंकि उसकी आंखें ना काम नहीं कर रही हैं। कह रहे हैं कि मैं सारा दिन ये धूप पे काम किया है। नहीं नहीं भाई, अल्लाह खैर करेगा, क्यों, वो तो आपकी गलती है ना, आपको खाना जो है टाइम पर खाना है। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मजदूर भाइयों को, मिस्त्री भाइयों को हमने जो खाना वगैरह दे दिया, उन्होंने खाना खा भी लिया, बर्तन भी धो लिए और चाय भी इनको दे दी बना के, उन्होंने चाय भी पी ली है। अभी कमरे में जो मैंने चादरें वगैरह सही कर ली हैं। तो अब जो हम हो गए तैयार, जा रहे हैं गाँव, क्योंकि गाँव में किसी की मंगनी है। तो वहीं उन्होंने जो हमें बुलाया है, तो हमने कहा कि थोड़ी देर के लिए जाके फिर होके आ जाते हैं। मगरिब से पहले आ जाएंगे, क्योंकि फिर आके घर पे खाना भी बनाना है।
तो बस ऐसे ही जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। मुनीजा को मैंने तैयार कर दिया है जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ड्रेस तो बहुत प्यारा लग रहा है आपको। अस्सलाम वालेकुम करो। अच्छा सलाम करो दे देन। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम कर, अस्सलाम प्यारे उसको सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम न तो कौन चालू सु बस नगी चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए कितनी लालची हो गई है ये। वालेकुम। अच्छा प्यार करें। माशाल्लाह। अच्छा प्यू, ये आपसे प्यार करिए कि लव यू प्यू प्यू। चले तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, बेगम साहिबा को छोड़ कर आता हूँ, कहेगी फिर मुझे पैदल इसने जो भेज दिया। चले हाँ जी चलो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, शाम का टाइम है, फिर भी आसमान में जो है बादल छा गए हैं। इस साइड आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो है बादल ऊपर आ रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। लगता है कि फिर से जो है आज बारिश होगी। बेगम साहिबा छुप छुप के चोरी चोरी बना रही है रात का खाना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, होकर आ गई वहाँ से? हाँ जी होकर आ गई। देर हो रही थी, अंधेरा होता जा रहा था, शाम का टाइम था ना, हाँ जी। सूरज भी गुरूब होने वाला था जी। तो अभी मैं आई हूँ, बस आते ही मैंने जे आपको इंतजार तो करना पड़ा होगा मेरे लिए। जी बाहर बैठी हुई थी। बाहर बैठी हुई थी। कितना टाइम हुआ था मैं वापसी आ गया था? मेरे ख्याल से 5 मिनट 10 मिनट गुजरे होंगे बस। अच्छा जी। जी 10 मिनट गुजरे होंगे। तो वो जो अली भाई है ना, जो मजदूर भाई है, वो सामने खड़ा हुआ, उसने कहा सिस्टर भाई नहीं है घर पे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं बैठी तो आप पहुंच गए। ना आता तो आप रात यहाँ। नहीं, इतना तो पता था कि आप जो जल्दी आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी से लौट कर आऊंगी। माशाल्लाह जी, इतना इत्मीनान है ना मुझ हाँ पर। जी। तो आते ही बस मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारा सामान जो यहाँ पर बिखरा पड़ा, बर्तन वगैरह है तो सारे धुले हुए, लेकिन ऐसे ही पड़े हुए। अब इनको जो सुबह के टाइम ठीक करके रखूंगी, अभी जो जल्दी जल्दी से खरोट माशाल्लाह। यहाँ पर मैंने पकने की। बेगम साहब एक बात कहूँ आपको, जी। ये ड्रेस आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको नजर भी लग जाती है, फिर बीमार पड़ जाती हैं आप। तो आते ही मैंने जो तूरी काट के सालन को मैंने यहाँ पर पकने के लिए रखा है, और कह रही हूँ जल्दी जल्दी से आटा गूंद के रोटियां बना ली, क्योंकि हवा बहुत चल रही है। अचानक से खुदा न खासा बारिश होना शुरू हो जाए। मुनीजा नहीं करो। अच्छा जी, इसके काम चेक करें। तो ये सालन बना रही है। अच्छा सालन पे बैठी हो? हाँ। सालन बना रही हो? हाँ? क्या कर रही हो? अच्छा प्यार तो करो, अबू को प्यार तो करो, फिर दूंगा। अबू को प्यार करो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इधर अच्छा जी, तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। यह था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग ले दे इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।